नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल रावत और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव से पहले कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आजमगढ़ के लालगंज में 122.43 रुपए करोड़ की लागत 37 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद सीएम योगी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ को अपराधियों का गढ़ बनाकर यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। पेशेवर अपराधी और माफिया जब निकलते थे तो गरीबों और व्यापारियों के मन में एक भय पैदा होता था कि पता नहीं किसके मकान और प्रतिष्ठान पर कब्जा कर ले। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय अराजकता ही उसका पर्याय हो गया था। देश के अंदर एक नारा चल रहा था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। और भाइयों बहनों, जब किसी दलित और किसी गरीब और किसी व्यापारी की संपत्ति पर पेशेवर माफिया और अपराधी कब्जा करते थे तो सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग तमाशबीन बने रहते थे, कुछ नहीं करते थे। 2017 के बाद हमारी सरकार ने कहा कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। अगर अपराधी किसी गरीब, किसी दलित, किसी गरीब, किसी कमजोर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करेगा तो फिर सख्ती के साथ निपटने का काम भी करेंगे, सख्ती के साथ निपटने का काम भी करेंगे। ये जो माफिया पहले मऊ के अंदर दंगा कराते थे, आजमगढ़ को बदनाम करते थे, आज आप देख रहे होंगे सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं भी कब्जा कर लेते थे। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी की सरकार में आतंक का गढ़ बन गया था। यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हो गया था। वे देश के अंदर कहीं जाते थे, धर्मशाला में कमरा नहीं मिलता था, होटल में पैसा देने के बावजूद भी कि अब वहां पर कोई कमरा नहीं मिल पाता था। लेकिन भाइयों बहनों, आजमगढ़ को इस आतंक के कलंक से मुक्त करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अब आजमगढ़ विश्वविद्यालय का शिलान्यास अभी 1 महीने के अंदर 13 नवंबर को हम लोगों ने इसी आजमगढ़ में किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी सरकार में माफियाओं की संपत्ति को जब्त किया गया है। जिन्होंने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ था, उनके खिलाफ कार्रवाई की और उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलवाया। लेकिन आप देखते होंगे, जब भी किसी माफिया की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के लोगों को होती है। इन्हें इतना दुख क्यों होता है? इन तीनों पार्टियों को गरीबों से, गांव से, महिलाओं से और नौजवानों से कोई लेना देना नहीं है। जब इनको मौका मिला, इन्होंने अत्याचार किया, शोषण किया और अराजकता फैलाई। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार गरीब का भला सोचती है। साल 2022 की होली तक सभी को फ्री में राशन मिलेगा। एक नहीं, महीने में 2 बार मिलेगा। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। अभी तो दिसंबर से लेकर के होली तक महीने में 2 बार फ्री राशन मिलेगा। 2 बार, ये 2 बार फ्री में राशन कैसे? एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और एक बार प्रदेश सरकार के द्वारा। हर अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलो खाद्यान्न, 1 किलो दाल भी देंगे, 1 किलो खाद्य तेल भी देंगे, 1 किलो चीनी भी देंगे, 1 किलो नमक भी देंगे। और पात्र गृहस्थी परिवारों को हर यूनिट पे 5 किलो खाद्यान्न, यानी अगर 9 लोग हैं तो 45 किलो, 5 लोग हैं तो 25 किलो खाद्यान्न मिलेगा। 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक भी देंगे। ये लगातार मिलेगा। ये खाद्यान्न पहले सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकार के समय नेताओं के पास चला जाता था, उनके नेता खा जाते थे। भाजपा की सरकार के समय ये गरीबों के पास पहुंच रहा है।
आपको बता दें, पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को आजमगढ़ जिले की 10 सीटों में से एक ही सीट मिली थी। पार्टी का सबसे ज्यादा जोर उन विधानसभाओं पर है जिनमें उसे हार मिली थी, जिसके चलते 8 दिसंबर को अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा का कार्यक्रम रखा गया है। वहीं 9 दिसंबर को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर होंगे तथा अगले ही दिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सदर विधानसभा क्षेत्र के रानी की सराय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए पायल रावत की रिपोर्ट।